नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। अमेरिका और भारत के बीच यानी मोदी और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। ऐसी सुलह कि एक दूसरे को ग्रेटेस्ट फ्रेंड करार दिया जा रहा है, बेहतरीन दोस्त करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वजीर आजम मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं। ट्रंप ने क्या कुछ नहीं सुनाया नरेंद्र मोदी को, भारत को 60-62 बार उसने कहा मैंने जंग रुकवाई। कई बार उसने कहा कि 7-8 त्यारे मारे। पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं हैं। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। तो इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी जिस खुशी को इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए पेश करना चाहा, मुल्क की मफाद के लिए नहीं। लेकिन वहां पे जो मोदी था उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद 21 लाइनों का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट लगाई उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने जवाब में 11 लाइनों की पोस्ट लगाई। एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रेवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। एक चीज तो फाइनल हो गई, पाकिस्तान को सिर्फ हलाला निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। असल मशहूर इनकी वही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फाइनली वो दिन है जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी अपने कदमों में झुका दिया। दोस्तों अमेरिका ने अपना टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। यह खबर आते ही आज भारत में खुशी की लहर दौड़ आई और हमारे स्टॉक मार्केट में भी एक बड़ी छलांग देखी गई। अब जब से यह खबर पाकिस्तानी मीडिया को मिली है तब से वहां के जर्नलिस्ट मोदी जी की तारीफ करते थक नहीं रहे। जी हां दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कल तक बहुत ज्यादा मोदी जी का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने भी देख लिया कि मोदी जी ने किस तरह ट्रंप को मजबूर किया कि वह भारत के सामने झुके। दोस्तों अब खबर इतनी अच्छी है तो जाते जाते एक लाइन बोलता जाता हूं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने आना चाहिए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। भारत और अमेरिका के दरमियान एक तारीखी ट्रेड मुआहदा मुकम्मल हो गया है जिसके तहत अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% ड्यूटीज लगाने पे रजामंदी कर ली है। दूसरी जानिब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने 0 यानी 0% ड्यूटी लगाई है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर के मुताबिक रूस से तेल लेने पे ना लेने पे रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो क्या डिटेल्स है पहले वो बताता हूं, उसके बाद बैकलैश पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि 18% जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिकी सदर की जानिब से इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के 19% से कम है। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ किए गए धोखे मंजर आम पर आना शुरू हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ जिस तरह दोबारा से मोहब्बत की पींगे बढ़ाना शुरू की हैं, ये पाकिस्तान के उस बयानिए की टोटल तरदीद है जिसमें हमें बार बार ये घोल कर पिलाया गया। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब थी, जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया। लेकिन ये कैसा अकेला करना हुआ कि इंडिया यूरोप के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, इंडिया अमेरिका के साथ भी दोबारा अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, जो अभी कुछ ही दिन पहले तक अमेरिका के साथ उसकी खूब लड़ाई चल रही थी और जिसके टैरिफ को
डोनाल्ड ट्रम्प ने यह कहा था कि 50% तक लेके जाऊंगा, फिर 25% पे रुका हुआ था। आज ऐलान हुआ कि वो 18% पे आ जाएगा। तो पाकिस्तान 19% टैरिफ देगा और इंडिया 18% देगा। और इंडिया के इस गैप के वक्त पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, वो अब दोबारा से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगी और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर्स हैं, जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी, जिस खुशी को इन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए कैश करना चाहा, मुल्क की मफाद के लिए नहीं। लेकिन वहाँ पे जो मोदी था, उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। इससे पहले भी 2013 में भी नवाज शरीफ बिल गेट्स के साथ और दूसरे बहुत सारे आलमी लोगों के साथ मुआहदे सिर्फ अपनी ज़ातियात तक कर रहे थे। और उस वक्त भी जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ासकर इंडिया, वो दूसरों के साथ मुआहदे अपने मुल्क के लिए करते हैं। तो इस वक्त ये चीज़ें सामने तो जो आ रही हैं। अब देखना ये है कि वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान की फतह का ऐलान करते थे और इंडिया को क्रिटिक करते थे, क्या वो अब भी उसी लाइन पर चलेंगे या अब वो इस चीज़ का नाम नहीं लेंगे? लेकिन यहां पे जो अशराफिया है, उन्होंने अपने फायदे लिए, अपने मुल्क के फायदे नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर लिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी और अब अमेरिका के साथ भी। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बहुत मुश्किल सुनेंगे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 या 8 प्लेन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए भारत के। अब आपको शायद ये सुनने को मुश्किल मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने सांस वाले ताने दिए बड़ा लंबा अरसा भारत को, लेकिन देखें यहां पे मुल्की मफादात देखे जाते हैं। इंडिया ने अपना मफाद देखा, अमेरिका ने अपना मफाद देखा, तमाम ममालिक ने अपना अपना फायदा देखा और पाकिस्तान ने यह देखा कि हम अपना जाती फायदा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, उन्होंने कहा जी हमारा जाती फायदा किस बात में है, मुल्क छोड़ो, दफा करो, जाती फायदा देखो, इमरान खान को अंदर कैसे रखना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर दुनिया को चुप कैसे रखना है, जो कहते हैं मान लो। तो हमने कौम के लिए कुछ हासिल नहीं किया। इनके चक्कर, इन्होंने रिक्शे की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को चलाया। इन्होंने इतने चक्कर लगाए अमेरिका में, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 टके की कोई इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की, कुछ नहीं लेकर आए। ये वो एक जेंट्री बीच साहब आए थे, सुना था बहुत पैसा लेकर आएंगे, कोई पैसा नहीं आया। 1000 ओवरसीज बुलाए, इन्होंने कहा जी पता नहीं कितने हजार अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं है। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रैवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। आप एक और चीज देखें ना नाजरीन, फर्क कितना है। फर्क यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने लॉबिंग करके अमेरिका से ताल्लुकात बनाए और बज़ाहिर इनको चूना लग गया। अमेरिका ने इंडिया के साथ ईरानी तेल और रशियन तेल का मामला कर लिया। अब अमेरिका में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है, इसमें भारतीय वजीर खारजा को बुलाया गया, पाकिस्तान इसमें मदऊ नहीं है। हम तो मिनरल जो है वो ब्रीफ केस में डालकर ले गए थे कि हुजूर हुक्म करें, करना क्या है, और पाकिस्तान तो इसका रुकन भी नहीं है। तो पाकिस्तान ना बहुत पीछे रह जाता है मामलात में, क्योंकि ये अपने बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते।